धन्यवाद शीतल, आपके नृत्य ने हम सभी का मन मोह लिया है। आज ये सिद्ध हो गया कि आप जहाँ हैं वो जगह वास्तव में आपके लिए ही बनी है। हमारी इस शाम को आपने अपने नृत्य से बहुत ही सुंदर व शानदार बना दिया है। बेटियां होती ही ऐसी हैं, चिड़ियों की झुंड सी चहचहाती है बेटियां, पगडंडियों पर नीले पीले आंचल उड़ाती है बेटियां, पायल की रुंझुन सी गुनगुनाती है बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती हैं ये बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती है बेटियां। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे महाविद्यालय की छात्राओं के द्वारा एक लघु नाटिका का प्रस्तुतिकरण हो रहा है, पेरेंट्स की महत्वाकांक्षाओं से संबंधित। महत्वाकांक्षा, आज हमारे इस नाटक का विषय है महत्वाकांक्षा, जो कि ये बताता है कि पेरेंट्स की महत्वाकांक्षा क्या रंग लाती है। जो तेरा है वो खुद तेरे दर पर चलकर आएगा, रोज उसे पाने की ख्वाहिश न कर। नमस्कार रेस्पेक्टेड ऑडियंस, आज हम आप सबके सामने एक ड्रामा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है महत्वाकांक्षा। यह हमारी छोटी सी कोशिश है जिसके माध्यम से हम यह बता सकें कि अभिभावकों की अति महत्वाकांक्षा बच्चों को किस दिशा में ले जा रही है और उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं। तो क्या बताऊँ मिसेस वर्मा, मुझे तो आजकल टाइम ही नहीं मिलता। पहले मेरी योगा क्लासेस, फिर मेरी डांस क्लासेस। वेट गर्ल्स, माइक ऊपर करो, माइक ऊपर करो। हेलो मिसेस, वापस। ओह हेलो मिसेस कपूर, कहाँ रहती हो आजकल? दिखती नहीं हो। क्या बताऊँ मिसेस वर्मा, मुझे तो आजकल टाइम ही नहीं मिलता। पहले मेरी योगा क्लासेस, फिर मेरी डांस क्लासेस, सारा दिन कहाँ निकल जाता है। फिर कोमल की पीएमसी का एग्जाम, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। उसके चक्कर में तो मैं अपना फिगर भी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, फैलती ही जा रही हूँ। क्या तो प्रेशर तेरा ठीक है कोमल पर? ओह हेलो मिसेस वर्मा, मैं आपके जितनी लीनियंट मदर तो हूँ नहीं, और आजकल 100% कट ऑफ जा रहा है। हम पेरेंट्स ही बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर मेरी छोड़िए, आपकी रिया भी तो इंटेलिजेंट है, वो क्या कर रही है आजकल? सोचा तो मैंने भी था कि वो डॉक्टर बने, बट उसका इंटरेस्ट कॉमर्स फील्ड में है, तो मैंने कुछ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं किया। फिलहाल वो अभी सीपीटी की तैयारी कर रही है। व्हाटएवर। और आपका पिंटू क्या कर रहा है? उसको पढ़ाओगे लिखाओगे या पापा की तरह परचूनी की दुकान पे बिठाओगे? अब खुद की चाहे परचूनी की दुकान हो या फिर कोई बिजनेस, आखिर खुद का काम तो खुद का ही होता है। अब नौकरी चाहे ऑफिसर की हो या फिर चपरासी की, अब किसी की गुलामी भी क्या करना आखिर। कहीं ऐसे नहीं अंगूर खट्टे होने जैसी बात हो। खैर कोमल की कोचिंग का टाइम हो गया, बाय बाय, टॉक टू लेकर। देखो इस चमक छल्लो को, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। पूरे दिन मेरी कोमल ये, मेरी कोमल वो, पूरे दिन कोमल पुराण चलती है इसकी। और फिगर मेंटेन, पता नहीं कहाँ जाएगी इस उम्र में फिगर मेंटेन करके। सबकी अपनी लाइफ होती है, सबका अपना जीने का तरीका होता है, अपन को क्या मतलब। हाँ चलो वो भी है। चलो मैं चलती हूँ, चिंटू के पापा का दुकान खोलने का टाइम हो गया है, बहुत काम है घर पर। देखा आपने, यह वार्तालाप की 3 अलग अलग मिजाज की मदर्स की। तो आइए अब आगे देखते हैं यह इस वार्तालाप का मिसेस शर्मा के घर में क्या कोहराम मचा है।
सारे दिन बस काम काम काम, सारे दिन बस काम काम काम, नौकरानी बना के रख रखा है इस घर में। बस इस लड़के को कितना भी समझा लो, काम तो कुछ है नहीं, बस पूरे दिन फोन में लगा रहता है। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का, जैसा बाप वैसा ही बेटा। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों घर सर पर उठा रखा है? क्या सुबह सुबह मिसेस कपूर से मिलकर आ रही हो? नाम मत लो उस मिसेस कपूर का, तो सांप लौट जाते हैं मेरे सीने पे। और एक ही आपका नालायक है, पढ़ना लिखा तो इससे होता नहीं, और वो पूरे दिन मिसेस कपूर, मेरी कोमल ये, मेरी कोमल वो, नाक में दम कर रखा है। और ये आपका नालायक लड़का, पढ़ने लिखने का तो नाम है नहीं। देखो दिखाती हूँ उसकी करतूत आपको। चावल चावल। ये देखो अभी भी फोन में लगा, उसका पता नहीं क्या करता है ये इंटरनेट पे। इसको तो मारते हुए भी शर्म आती है। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। मना किया था आपको, फोन मत दिलाओ इसको, मत दिलाओ। अरे पढ़ लेगा पढ़ लेगा। आप दोनों के चक्कर में मेरी सब्जी भी जल गई। चिल मॉम। बाहर में गया तेरा चिल। डैड आप तो समझते हो ना, मोबाइल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, इससे कितनी जनरल नॉलेज की चीजें, आप तो समझते हो ना ये सब चीजें। समझाओ इनको, सारे दिन नालायक कह कह के मेरे दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। अब मॉम टीवी तो देखती हो ना, IIN दोस्तों, IIN। डैड 100 रुपए दो ना। 100 रुपए किस लिए? IIN में एडमिशन लेना है। 100 रुपए में IIN में एडमिशन? अरे धीरे बोलो, मोबाइल रिचार्ज। अरे बेटा नहीं। हो गई बाप बेटों की रामायण शुरू। चिल चिल। अरे नालायक तुम्हें पढ़ भी लिया कर। जैसा बाप वैसा ही बेटा, और एक माँ जी राम 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 कर रखी है मेरी जिंदगी हराम। पूरे दिन ये राम घर में बच्चा रखा है को हराम। अरे हमने भी तो बच्चे पाले हैं, हम उनके पीछे पागल हो गए थे, और कमी क्या रह गई हमारी परवरिश में? अच्छा भला कमा रहा है, तुम्हारे नाच नगरे उठा रहा है, और चाहिए क्या तुम्हें? हाँ हाँ, परचूने की दुकान ही तो खोली है आपके बेटे ने। आज बेटा संभालता है, कल को उनका बेटा संभालेगा। कभी इस माला की दुनिया से बाहर निकलकर देखी है कभी? मिस्टर कपूर का है, आप हैं ऑफिसर, आते जाते हैं उन्हें। और आपका बेटा क्या पूरे दिन परचूने की दुकान संभालता है? इसमें भी भला क्या नाज। हे भगवान, उठा ले इस मिसेस कपूर को, नाक में दम कर रखा है। जाइए जाइए अब नहाइए। तो देखा आपने, यह महत्वाकांक्षा घर के माहौल को किस तरह कटु बना रही है। तो आइए अब आगे देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के नजरिए को किस तरह से देखते हैं। आइए देखते हैं। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो तो उसको करके गोल 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 गोल। हेलो हेलो मैडम। कहाँ हूँ? वैसे आ रही हूँ। क्या यार, सारे दिन स्टडी, पार्क में भी स्टडी, दब जाओगे इन किताबों के नीचे। थकती नहीं हो इतना पढ़ पढ़ के? शक्ल देखो टीवी के मरीज जैसी। सही कह रहा है यार, सारा दिन बस पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, लगता है इसके अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। सारी लाइफ खराब हो गई है। फिर भी पता नहीं मम्मी खुश भी होंगी या नहीं। तेरी मम्मी का तो नाम मत ले, जिंदगी खराब करके रख दी मेरी पूरी। एक तेरी माँ है, सारे दिन कोमल कोमल कोमल। तेरी माँ प्राउड में मरी जा रही है और मेरी माँ फ्रस्ट्रेशन में मरे जा रही है। नालायक मेरी सारी खलनायक की कर दी है। सही कह रहा है यार, अब तो उस घर में घुसने का भी मन नहीं करता है। बस मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं। भागने की बातें मत कर यार, चिल कर, पार्टी करते हैं, आजा। पागल है क्या? हाँ। पार्टी और मैं, मेरी माँ को पता चला ना मुझे मार ही डालेगी यार। सॉरी। इस लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। सारी इसकी माँ कोमल 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 और ये मम्मी मम्मी मम्मी। यार ठीक है, स्टडी इम्पोर्टेंस रखती है, पेरेंट्स हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। तो हम तो चले पार्टी करने। यो हनी सिंह। तो देखा आपने कोमल कितने प्रेशर में है। अब आइए आगे देखते हैं कि इस प्रेशर का क्या परिणाम हुआ। हे भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? कैसे कल एग्जाम है और उसको कैसे फेस करूंगी? इतनी पढ़ाई की है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
लगता है सब कुछ खत्म करना पड़ेगा। इतने टेंशन से तो अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। कोमल, बेटा कोमल कहाँ हो? जूस पीने का तुम्हें क्या करने जा रही हो बेटा? बोलो बेटा, क्या हुआ? क्या दिक्कत है? बस माँ बस, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता है। मैं एग्जाम फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। नहीं बेटा, तुमने इतनी प्रिपरेशन की है, तुम जरूर सक्सेस होंगी। छोड़ो मुझे, बस यही तो एक डर है जिसने मुझे आज ये करने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मैं फेल तो क्या, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या। आज आपकी वजह से मेरी ये हालत है ना। सच तो ये है कि मैं अपनी लाइफ में फेल हो गई हूँ। नहीं बेटा नहीं, फेल तुम नहीं हुई हो। आज मुझे महसूस हुआ है कि मेरी एक्सपेक्टेशन ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। सच तो ये है बेटा, आज माँ के रूप में मैं फेल हो गई हूँ। आप सभी से मेरा यही कहना है कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए, गाइड बनिए, ताकि उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का दिया। जिंदगी एक पल है जिसमें आज है ना कल है। जी लो इसको इस कदर कि जो भी तुमसे मिले बस यही कहे कि यही मेरी जिंदगी का सबसे हसीन। सारी उम्र हम मर मर के लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 ना। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों ने हमारे सामने प्रस्तुत की। शायद कहीं ना कहीं इस प्रेशर के लिए हम पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं झुकता, टूटे भी तारा तो ज़मीन पे नहीं गिरता। गिरती है बड़ी शौक से समुंदर में नदियाँ, कभी किसी नदी में समुंदर नहीं गिरता। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। महाविद्यालय की रजत जयंती मना रहे हैं और हम अनुरोध करते हैं संस्था के पितामह हमारे वरिष्ठ श्रीमान जालिम सिंह जी सर से कि वो पधारें और संस्था के बारे में हमारे पधारे हुए अतिथियों को और हम सबको संस्मरण से अवगत कराएं।